जय हिंद हेल्प स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लॉगरिथम। बोर्ड पर देखकर आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए एनडीए में इस टॉपिक को भी बच्चे जो एनडीए की तैयारी करते हैं काफ़ी हल्के में लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से एक ही दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में लॉग लग गया तो वहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगनी ही लगनी है, ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है। अब बच्चों ने जब लॉग पढ़ा नहीं होता तो प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी, तो इसलिए इस टॉपिक को मैं आज शुरू पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए लॉग होता क्या है, पहले लॉग फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। यदि हमारे पास कोई रियल नंबर है, एक हमारे पास है रियल नंबर है कुछ इस प्रकार का, ए की पावर m इक्वल टू एक्स टाइप का, इस टाइप का हमारे पास एक रियल नंबर है, जहाँ पर जो हमारा a है एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो जो इसमें जो a की पावर m है उसको हम x का लॉग बोलेंगे, ठीक है। जो इस नंबर में a की पावर m को हम x का लॉग कहेंगे, और जिसको लिखने का तरीका होता है हमारा वो होगा लॉग x बेस a इक्वल टू m, ठीक है। बन गया ये हमारा लिखने का तरीका है। a की पावर m को हम क्या बोलेंगे, जो पावर m को है उसे हम x का लॉग कहेंगे, ठीक है। और जहाँ पर a आपका क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब a ग्रेटर देन होगा 0 पर, और a हमारा नहीं होना चाहिए इक्वल टू 1 के। ये एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की दो, जो उसका बेस है a वो कभी भी 1 होना नहीं चाहिए। तो देखिए पढ़ने का तरीका होता है, इसे पढ़ते हैं लॉग x बेस a। तो देखिए बेस की कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो हमारा a होगा वो कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। और क्या नहीं होगा, a कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। और a कभी भी 1 के बराबर भी नहीं होने वाला है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो हमारा a है कभी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा, और कभी 1 के इक्वल टू नहीं होने वाला है। और x की भी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो हम लॉग फंक्शन ज्ञात करते हैं हम केवल पॉजिटिव इंटीजर का ही ज्ञात कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर का हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप एक बात और लिख दीजिए, जो हमारा x होने वाला है नहीं बराबर होगा, नॉट इक्वल टू होगा माइनस इंटीजर, यानी नेगेटिव इंटीजर के बराबर नहीं होगा। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी और कहीं पर आपको माइनस का लिखा मिल जाता है तो आप सवाल को वहीं छोड़ देंगे, जो उसमें ऑप्शन दे रखा होगा चौथा वाला, इनमें से कोई नया फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस ऑप्शन को आप टिक मार देंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, जो लॉग का बेस होगा कभी भी 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, लेकिन जो x होगा वो कभी भी इंटीजर नहीं होगा। तो हमारे पास दो प्रकार का लॉग होता है। पहला होता है हमारे पास नेचुरल लॉग, ठीक, और दूसरा होता है हमारे पास सिंपल लॉग, ठीक है। जो हम लोग क्लास में पढ़ते हुए आए अब तक वो होता है हमारा सिंपल लॉग। अब तो नहीं है, पहले था। तो सिंपल लॉग और नेचुरल लॉग में डिफरेंस केवल इतना सा ही है कि बेस का डिफरेंस होता है। देखो इसका बेस जो होता है लॉग 10 होगा और बाकी कोई भी नंबर चलेगा यहाँ पर, ठीक है। और जो हमारा नेचुरल लॉग होता है इसका बेस हमारा e होता है, और कोई भी नंबर चलेगा यहाँ पर। तो नेचुरल लॉग का बेस e होता है, सिंपल लॉग का बेस 10 होता है। और 10 के अलावा 9, 4, 6 कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन जो नेचुरल लॉग रहने वाला है उसका बेस हमेशा हमारा e ही रहने वाला है। अगर किसी लॉग का बेस e है तो आप समझ जाएंगे हम नेचुरल लॉग। और इसे लिखने का एक और तरीका भी होता है। जब आप लोगों ने कैलकुलस पढ़ा होगा, यहाँ पर आपने एपीजीपी एचपी में पढ़ा होगा, या मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पर इस तरीके से कुछ लिखा मिलता होगा आपको, लॉग x यानी ln x। तो ये नेचुरल लॉग को प्रदर्शित करने का तरीका होता है, जहाँ पर हम बेस कंटेंट नहीं करते, डायरेक्ट लिखते हैं ln x, ठीक है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ध्यान होगा। इसको लिखने का केवल यही तरीका है, ठीक है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी है छोटी छोटी। एक बात और इस पर डिस्कस कर लेते हैं, नेपियर कांस्टेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट, नेपियर कांस्टेंट क्या होता है। तो जो नेपियर कांस्टेंट होता है हमारा, इसको लिखते हैं हम लॉग 10 बेस e, सॉरी लॉग e बेस 10, और इसकी वैल्यू होती है 0.4342। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, एनडी एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता तो उसमें क्वेश्चन आपका हो सकता है। आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, लॉग की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन में लगती हैं। प्रॉपर्टी होने वाली है लॉग की, वो होगी हमारी, सबसे पहले हमें यही सीखना है कि लॉग को कैसे लॉग को लाना हो, कैसे लॉग को हटाना है, ठीक है। ये सीखते हैं पहले, लॉग कैसे आएगा और लॉग कैसे हटेगा। तो आपको कोई फंक्शन दे रहा होगा a की पावर y इक्वल टू n टाइप का, तो इसमें आपको लॉग को लाना है, ठीक है। तो जब इसमें आप लॉग में बनाएंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपका होने वाला है लॉग a बेस n इक्वल टू y। तो बना कैसे, इस बात को आप ध्यान दीजिए। a की पावर y है, जो इस नंबर का बेस क्या है a है, तो a के बेस को क्या बना देंगे, सॉरी नंबर के बेस को क्या बना देंगे, लॉग का बेस,
ठीक है। देखिए यहाँ पर ए की पावर बाई था, इसे बना दिया हमने लॉग का बेस, इक्वल टू जो यहाँ पर फंक्शन लिखा वो लॉग के साथ हो जाएगा और बाई आपका इक्वल टू में आ जाएगा। तो वाई इक्वल टू लॉग एन बेस ए। और कई सारे सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, ऐसे आपको दे रखा होगा पी की पावर क्यू इक्वल टू एफ, इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पर बेस क्या है पी और यहाँ पर क्या है आपका एफ, तो ये होने वाला है क्यू इक्वल टू लॉग एफ बेस पी, यानी जो नंबर का बेस था उसे क्या बना दिया आपने, लॉग का बेस बना दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात को। ऐसी और सारे एग्जांपल ले लेता हूँ आपको। अगर आपको दे रखा है ई की पावर 4 इक्वल टू, ई रहने दीजिए अभी, ई को बाद में इंक्लूड करेंगे, ये हो गया आपका एम की पावर 4 इक्वल टू एन, इस तरीके से कुछ दे रखा है। तो इसकी पावर एम की पावर कितनी है 4, तो आपका होने वाला है एम इक्वल टू लॉग एन बेस 4, यानी जो नंबर का बेस था उसे हमने क्या करा, लॉग का बेस बना दिया। ये बात आपको समझ में आ गई। ये आया आपको लॉग लेना कैसे, लॉग लाना कैसे। अगर आपको कहीं पर कोई फंक्शन दे रखा है इस तरीके से y इक्वल टू लॉग एम बेस एन, इस टाइप का फंक्शन दे रखा है। अब तक तो हम लॉग लेके आए हैं, अब हमें लॉग हटाना है। तो क्या हो जाएगा, जो लॉग का बेस होगा उसे फिर से नंबर का बेस बना देंगे, यानी कि हो जाएगा एन की पावर y इक्वल टू एम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू एन की पावर y। उल्टा करना है, पहले क्या करा था हमने, नंबर के बेस को लॉग का बेस बनाया था तो लॉग आ गया। अब लॉग के बेस को नंबर का बेस बना देंगे तो लॉग क्या हो जाएगा, हमारा हट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए और भी कई सारी प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। जो अगली प्रॉपर्टी होने वाली है इसकी, वो होने वाली है, ये बनती है प्रॉपर्टी नंबर 2, लॉग बेस ए 1, यानी लॉग 1 बेस ए, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। बेस चाहे कुछ भी हो, ए के बारे में तो आप जानते हैं, का मान क्या होने वाला है, ए नॉट इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, यानी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और 1 के बराबर नहीं होने वाला है। ये बात तो आप जानते ही हैं। अब आप ए पर कोई भी बेस ले लीजिए आप यहाँ पर, अब मैं लिख दूँ लॉग 1 बेस 5, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। मैं लिख दूँ लॉग 1 बेस 1000, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो आपको सीधा सीधा याद रखना, लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, चाहे बेस उसका कुछ भी रहने वाला। और लॉग 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, चाहे बेस कुछ भी हो। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, आपको कैलकुलस में इतनी बार मिलेगा, ये आप खुद सोच नहीं सकते, इसलिए इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि log 1 का मान हमेशा क्या होगा, 0। अगला देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी होगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, log a बेस a इक्वल टू ये होगा हमेशा 1, यानी वही नंबर पर उसी लॉग, यानी जो लॉग का नंबर और बेस अगर सेम है तो वो वैल्यू हमेशा क्या देगी, 1। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ log 5 बेस 5 इक्वल टू 1, log p बेस p इक्वल टू 1, यानी उसी नंबर पर वही बेस है, यानी लॉग p का बेस भी क्या है p, तो वैल्यू क्या रहने वाली है 1। इस प्रॉपर्टी का भी यूज भी कई बार मिलेगा आपको, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे देखिए प्रॉपर्टी नंबर जो 4 होने वाली है हमारी, वो क्या होगी। अगर आपको दे रखा है लॉग m की पावर n, ये है प्रॉपर्टी हमारी नंबर 4, इस रूप में है। तो इसे आप लिख सकते हैं, बेस यहाँ पर मान लीजिए कुछ a रहा होगा, तो n इंटू लॉग m बेस a, यानी जो भी घात में होगा वो कहाँ आ जाएगा, लॉग के मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर घात में क्या था, m की पावर में n था, तो n मल्टीप्लाई में आ गया, यानी n log m बेस a। जैसे मैं आपको लिख दूँ, यहाँ पर कोई फंक्शन दे रखा है आपको log 2 की पावर 5 और बेस 10, इस तरीके का फंक्शन है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 log 2 बेस 10। तो देखिए मैं इसे रब करता हूँ और भी कुछ प्रॉपर्टी आपको आगे डिस्कस करूँगा। तो अब तक जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई, जरा मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ। पहली पढ़ाई थी मैंने आपको लॉग लाने और लॉग हटाने के लिए, कि लॉग आएगा कैसे और लॉग जाएगा कैसे। तो बाई की पावर n इक्वल टू क्या था हमारा, कुछ चेंज हो गया, मान लेते a था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर n इक्वल टू हमारा हो जाएगा लॉग बाई लॉग a बेस बाई। यही तो होगा कि नंबर के बेस को क्या बना दें, लॉग का बेस। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको ये सिखाया कि लॉग आएगा कैसे और जाएगा कैसे। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि जो log 1 होता है, बेस चाहे कुछ भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, 0। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, अगर सेम नंबर पर सेम बेस है, यानी log a बेस a, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या मिलने वाली है, 1। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, अगर आपको दे रखा है log m की पावर n बेस a, तो ये हमारा होगा n log m बेस, यानी पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। अब जो हम 5वीं प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो होगी log m बेस a प्लस log n बेस a। तो ये कंडीशन देखना, बेस सब में सेम रहना चाहिए। जितनी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेस सेम होगा, बेस डिफरेंट हुआ तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती होगी हमारी log m इंटू n बेस a, यानी अगर एडिशन में है तो उनको आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और बेस आपका वही रहने वाला है a।
जैसे आपको कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा। log 5 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10, ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। इसे करते हैं सॉल्व, देखिए क्या हो जाएगा। क्या होता है, बेस सेम यानी प्रॉपर्टी एडजस्ट करेगी हमारी, तो हम लिखेंगे इसे log बेस 10 और क्या होने वाला 5 × 2, तो log 10 और 5 × 2 कितना होता है 10। अब देखिए क्या हुआ, यही नंबर है और यही इसका बेस है, तो सेम सेम हो गया, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है 1। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, क्या होती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 6, जो कि log m बेस a माइनस log n बेस a। तो ये प्रॉपर्टी होगी हमारी log बेस a m/n। देखिए प्लस वाले मल्टीप्लाई करा रहे थे और माइनस वाले में क्या ले जा रहे हैं अपॉन में, तो जो माइनस में नंबर होता है log का वो कहाँ चला जाएगा अपॉन में। log n किस में था आपका माइनस में था, तो n चला गया अपॉन में, तो m/n log m/n बेस a। इसका भी आप क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं, ले लीजिए log 5 बेस 10 माइनस log ले लो यहाँ पर 2 और बेस 10। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। सॉल्व करते हैं, क्या होगा log 5/2 और बेस क्या रहने वाला है 10, यही इसका सोल्यूशन होगा। आगे कुछ होगा नहीं, अगर वैल्यू दे रखी तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें log 5 और 5/2 की। चलो आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या होने वाली है। तो आपको अगर कहीं पर आपको दे रखा है log a बेस b, तो आप इसे लिख सकते हैं log a/log b, और एक तीसरा बेस चेंज कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ बेस c। क्या लिख सकते हैं log a बेस c/log b बेस c। समझ में आई ये बात आपको, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अगर आपको दे रखा है log a बेस b को, तो आप लिख सकते हैं log a बेस c/log b बेस c। तो इसका क्वेश्चन अभी आपको इकट्ठे कराऊंगा, काफ़ी सारे एनडीए में क्वेश्चन आए हुए इस प्रॉपर्टी पर, ये डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी वैसे तो ये। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पर हम बात करेंगे, क्या होने वाला है। नंबर 8 पर भी यही कंडीशन रहने वाली, log a बेस b, तो आप इसे लिखेंगे 1/log b बेस a। कन्वर्ट हो गया, कैसे कन्वर्ट हुआ इसकी सहायता से मैं आपको इसे समझा सकता हूँ। तो ऊपर वाला सामने से क्या लिखा log a/log बेस b, तो आपका क्या इस रूप में लिखा था आपने log a/log b, और एक बेस ले लिया था आपने, मान लिया था c। मानोगे तब भी कोई फर्क नहीं मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसको उठा के मैं इसके अपॉन में ले जा सकता हूँ, आराम से आपने पीछे पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/log b बेस c अपॉन log a और बेस c। अब देखिए उल्टा हो गया ना, यहाँ पर क्या था, जब मैंने इसे तोड़ा था log a/b को log a/b लिखा मैंने, बेस चाहे लूँ ना लूँ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन मान लेते हैं लॉग के सम्मान में उसे मान लेते हैं हम, क्या है सी बेस होगा कोई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया b/a हो गया, तो इसे भी तो मैं लिख सकता हूँ 1/log b बेस। ये जो अपॉन वाला होता है वो कहाँ चला जाता है बेस में चला जाता है। ये प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि लॉग का डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा नहीं प्रॉपर्टी से पूछा जाता है। तो आगे देखिए मैं थोड़ा रफ करता हूँ इसे। प्रॉपर्टी नंबर 9 जो होने वाली है वो हमारे पास होगी log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल टू 1। कैसे हुआ ये, अभी आपने जो वाला पार्ट किया है प्रॉपर्टी नंबर 7, इसी से प्रयोग करके प्रॉपर्टी बनाई गई है। तो देखिए क्या होगा, मैं इसे लिख सकता हूँ, थोड़ा आपको बता देता हूँ प्रूफ में। log a लिख सकता हूँ इसे मैं, और इसे लिखूँगा अपॉन log b, बेस नहीं ले रहा मैं इसे लिख ले रहा है, इंटू इसे लिखेंगे log b अपॉन log a। तो देखिए log a से log a कैंसिल और log b से log b कैंसिल, कितना बचा इक्वल टू में 1। तो ये थोड़ा बड़ा रूप भी मिल सकता है आपको, अगर तो कहीं पर देखा है log ये डायरेक्ट अगर आप सवाल करेंगे b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a। तो देखिए क्या हुआ, जिस बेस से शुरू हुआ और उसी पे आकर ख़त्म हो जाए, और यहाँ पर जो बेस है वो अगले वाले का क्या हो जाए वैल्यू हो जाए नंबर वाली, यहाँ पर जो वो यहाँ पहुँच जाए उठकर, तो क्या होगा इसका वैल्यू 1 रहने वाली, क्योंकि इसे आप लिखेंगे log a अपॉन log b, इसे log b अपॉन log c से log c अपॉन log a। तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है 1। तो इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये बनाई 7 का ही प्रयोग करके गई है सारी की सारी, ये वाली भी 7 का प्रयोग करके बनी है, ये भी 7 का प्रयोग करके बनी है। तो आगे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो होने वाली है हमारी वो बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट है, आज तक क्वेश्चन नहीं आया इसका एनडीए में, हो सकता है आने वाला।
इस बार एनडी में पूछ लिया जाए। क्या प्रॉपर्टी है वो क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर 10। अगर आपको दिया है log n की पावर p, ठीक है, इंटू m की पावर q, यानी कि log m की पावर q बेस n की पावर p, यानी बेस में भी क्या है, पावर है, तो जिसकी वैल्यू होने वाली है, जो ऊपर वाली पावर आप जानते हैं पावर कहाँ आती है, बाहर आती है निकल कर, और नीचे वाली पावर क्या आ जाएगी, बाहर। इसे भी प्रूफ बताऊंगा कैसे आया। इसे लिखेंगे आप q अपॉन p log m बेस n, ठीक है। अब इसका जरा प्रूफ देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 का प्रयोग करके, log m की पावर q अपॉन log n की पावर p लिख सकते हैं ना, प्रॉपर्टी नंबर 7 का प्रयोग करके। बेस को भी लॉग में बना लिया हमने, कन्वर्ट कर लिया। अब आप जानते हैं पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। प्रॉपर्टी नंबर किससे, प्रॉपर्टी नंबर आपकी 4 से। देखिए जो भी पावर थी कहाँ गई, मल्टीप्लाई में। तो क्या होने वाला है, q log m अपॉन p log n। अब आप इसको फिर से उसी रूप में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, q अपॉन p log m बेस n। देखिए हो गया कन्वर्ट, फिर से बना दिया उसी रूप में। अब देखो आप बात को समझ में आ गई होगी आपकी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। अगर आपको कहीं पर दे रखा है log a की पावर m इंटू, सॉरी इंटू नहीं, a की पावर n, यानी log a की पावर n बेस a की पावर m, इस रूप में दे रखा है आपको। तो इसकी वैल्यू आप क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा ऊपर वाला ऊपर यानी n, नीचे वाला नीचे, n अपॉन m log a बेस a। अब आप जानते हैं सेम नंबर सेम बेस, तो क्या होने वाला है यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी होने वाली, 1, यानी कि n अपॉन n। बात समझ में आ रही है आपको, n अपॉन m, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये आपका आंसर आ गया n अपॉन m। इससे क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया, हो सकता है इस बार एनडी में पूछ लिया जाए, तो इसे थोड़ा रब करता हूँ मैं। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी होने वाली है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 11, क्या होगी वो, अगर आपको दे रखा है a और log a की पावर log a बेस a की पावर log x बेस a, ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू जो मिलने वाली है वो होने वाली है x। कैसे आई इसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं इस फंक्शन की इक्वल टू क्या है, मेरा कुछ y है, मैंने माना y इक्वल टू a log a की पावर x। अब मुझे इसमें क्या करना है, log बना के लाना है इसको। जब log बना के लाना है तो आपको प्रॉपर्टी पता है, ये नंबर है मेरे पास, तो इस नंबर का जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, log का बेस हो जाएगा, ठीक है। तो होने वाला है आपका log y बेस a, और इक्वल टू क्या बचेगा, जो ऊपर वाला है इसके इक्वल टू आता है, यानी log x बेस a। आ गया ना, समझ में आया इतना पार्ट। अब देखो log से log क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, y इक्वल टू x। तो इस बात को आप डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलस में बहुत यूज है इसका। a की पावर log x बेस a, तो सीधा क्या लिखेंगे आप, उसे डायरेक्ट x लिखेंगे। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको, कुछ प्रीवियस ईयर के कराऊंगा, कुछ अलग से क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है कुछ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और अगर मैं प्लस का 3x कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा x प्लस 1। आपको नज़र आ रहा होगा ये x प्लस 1 का होल क्यूब बनना है ना, नीचे वाला तो साफ दिख रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनना है, ये बनना है x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर मैंने लगाया लॉग, ठीक है, नीचे लिखा लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ऐसे ऊपर भी हो जाएगा आपका लॉग x प्लस 1 का क्यूब अपॉन लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पावर कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है लॉग के मल्टीप्लाई में, तो लॉग x प्लस 1 अपॉन 2 लॉग x प्लस 1। तो x प्लस 1 से x प्लस 1, लॉग x प्लस 1 से लॉग x प्लस 1 पूरा कैंसिल हो गया, बचा 3 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके बाद इसे थोड़ा रब कर देते हैं। तो यही क्वेश्चन आपके पास, log x बेस 3 इंटू log 2x बेस x इंटू log y बेस 2x इक्वल टू log x स्क्वायर बेस x। ध्यान दीजिए जरा, इसे लिख सकता हूँ मैं, आपको बताया था मैंने प्रॉपर्टी log x अपॉन log 3 लिख सकता हूँ ना। इसे बेस नहीं लेना, बेस नहीं लेना आपको, सवाल करो तो ऐसे ही कर, इसे भी लिख लेंगे log 2x अपॉन log x, इसे भी लिख सकते हैं log y अपॉन log
2x, इसे लिखेंगे जो 2x का मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो log x बेस x हो गया। तो देखिए log x से log x कैंसिल, log 2x से log 2x कैंसिल, बचा यहाँ पर log y अपॉन log 3। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, log x बेस x का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब इसमें लिख सकता हूँ log 3 log y बेस 3 इक्वल टू 2। अब log को मुझे गैप करना है, log रिमूव करना है, तो क्या करूँगा मैं, जो log का बेस होगा उसे मैं क्या बना दूंगा, नंबर का बेस बना दूंगा, यानी हो जाएगा y इक्वल टू 3 की पावर 2, यानी कि y इक्वल टू 9। पहली प्रॉपर्टी ही थी है कि log लाना कैसे और log हटाना कैसे है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है 9। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इतने में ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या रहा है log 243 बटे log 243 अपॉन बेस 81। तो इसे हम लिख सकते हैं log 243 को क्या लिखेंगे आप, कितने का क्यूब है, 3 2 3 3 9 3 27 3 81 3 243 यानी 3 की पावर 5, और इसे लिखेंगे आप 3 की पावर 4, लिख सकते हैं ना। अब ऊपर वाली पावर ऊपर की तरफ आएगी, नीचे वाली नीचे की तरफ आएगी, तो हो जाएगा आपका 5/3 log 5/4 log 3 बेस 3। इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो आया आपका 5/4, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 1.25 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये एनडीए क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस में, ये शायद मेरे ख्याल से 2012 के हैं, ये तो 2013 के हैं, ये 14 का और ये 16 का है आया हुआ, इस तरीके से कुछ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको log m बेस 8 प्लस log बेस 8 1/6 इक्वल टू 2/3, ये दिया है आपको। तो कैसे सॉल्व करना है इसे, देखिए बेस दोनों का सेम है और क्या लगा है बीच में प्लस का चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा, जो नंबर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे तो लिखेंगे आप log m/6 बेस 8 इक्वल टू 2/3। अब log को आपको गायब करना है तो क्या करेंगे आप, log का बेस उसे नंबर का बेस बना दो, तो m/6 इक्वल टू होने वाला है 8 की पावर 2/3। तो इसे हम लिखेंगे m/6, इसे लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2/3, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा 2 की पावर 2 और m/6 इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू आ जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ log ए बी बेस ए इक्वल टू एक्स, देन आपको फाइंड करना है log ए बी बेस बी इक्वल टू क्या होने वाला है। चलो करते हैं क्या होगा, देखते हैं अभी फाइंड करके। दिया है आपको log ए बी इक्वल टू एक्स, ये तो दिया है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो इसे प्लस में लिख सकते हैं आप, तो लिखेंगे आप log ए बेस ए प्लस log बी बेस ए इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होने वाली 1, तो 1 प्लस log बी बेस ए इक्वल टू एक्स, तो log बी बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1। अब आपको बेस में क्या चाहिए, b चाहिए, ऊपर क्या चाहिए a, तो आप इसे पलट देंगे, आप इसे लिखेंगे 1/log a बेस b इक्वल टू 1/x माइनस 1। प्रॉपर्टी नंबर 8 देख लेना जाकर, यही बताई थी, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर जो 8 थी उसका प्रयोग करा गया है, 1/, में लेगा तो क्या होगा, बेस नंबर बन जाएगा, नंबर क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे हम पलट के लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो यही रहने वाला आपका x माइनस 1। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 1 इधर आ जाएगा और आपको उठ के उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा log a बेस b इक्वल टू 1/x माइनस 1, ये होने वाला है। अब आपको वहाँ पर क्या चाहिए, इंटू में b भी चाहिए, तो अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूँ, इधर भी 1 ऐड कर दूँ और इधर भी 1 ऐड कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log b बेस b, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है, प्लस log ए बी, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो -1 से +1 कैंसिल। तो देखिए ये क्या बन गया हमारा, प्लस में है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बेस दोनों का सेम है, तो log ए बी बेस b इक्वल टू x/x माइनस 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। तो आइए और क्वेश्चन करते हैं कुछ इसे रखने के बाद।
तो बच्चों लोग ये कुछ क्वेश्चन और हैं आपके सामने, आइए इन्हें करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ log 2 बेस 10 इंटू log 10 बेस 2 प्लस log 10 की पावर x बेस 10 इक्वल टू 2 देन फाइंड x इक्वल टू। तो आपको फाइंड मत करना है x की वैल्यू क्या होने वाली है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसकी वैल्यू आप सीधा सीधा जानते हैं कितनी है 2। ऐसे क्या लिखेंगे log 2 अपॉन log 10, इसे लिखेंगे log 10 अपॉन 2। तो 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगी 1। प्रॉपर्टी बताई थी एक, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ उसे 1 प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 की पावर में क्या है x है, तो x बाहर आ जाएगा। log 10 बेस 10 क्या होने वाला है 1, यानी प्लस का x होने वाला है। समझ में तो आ ही रहा होगा मस्त बिल्कुल। और बराबर चल रहा है इक्वल टू 2, तो 1 जाएगा उधर माइनस का, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यानी वैल्यू ऑफ x की है वो सेटिस्फाइंग करनी इस इक्वेशन को। तो फिर आपको बताना है इसमें वैल्यू ऑफ x बतानी है, आपको x की वैल्यू बतानी है क्या है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। चलो करना शुरू करते हैं। log sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1। अब देखिए क्वेश्चन में आपको लग रहा है टेक्नोमेट्री का, अगर लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता तो कैसे करोगे इसे। इस क्वेश्चन करने के लिए लॉग की प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। अब क्या करते हैं, लॉग को हमें रिमूव करना है, तो बेस को क्या करते हैं नंबर का बेस बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा sin x इक्वल टू cos x की पावर 1। और 1 से कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, यानी sin x इक्वल टू cos x। अब sin x और cos x कब बराबर होते हैं, π/4 पर। दोनों का मान कितना होता है 1/√2। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। टेक्नोमेट्री पढ़ा रखी भी पिछला लेक्चर, अगर नहीं देखा तो सारे वीडियो जाकर देखो फटाफट। टेक्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि इफ़ n इक्वल टू फैक्टोरियल 100। तो जो देखो कॉमर्स और आर्ट वाले बच्चों ने फैक्टोरियल का मतलब पता नहीं होगा। अगर कहीं पर फैक्टोरियल नंबर 4 लिखा है, इसका मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ऐसे फैक्टोरियल 100 लिखा है तो इसका मतलब होने वाला है 100 × 99 × 98। ऐसी डेटा चलता रहेगा 3 to 1 तक। तो इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम। अब क्वेश्चन हमको दिया है 1/log n बेस 2 प्लस 1/log n बेस 3 प्लस 1/log n बेस 4 डैश 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 जाएगा आपका प्लस 1/log n बेस 100। देखिए आप लोगों को सॉल्व करवाना है, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन को कराना पड़ रहा है बोर्ड पर, वरना मैं इसका आंसर डायरेक्ट भी बता सकता हूँ और आप लोग भी बता सकते हो इस क्वेश्चन को करने के बाद। चलो देखिए 1/, वाला आपको कंडीशन बताया था। 1/, में लिखा जब 1/, से ऊपर जाएगा तो बेस को क्या बना देंगे नंबर, और नंबर से रिप्लेस क्या हो जाएगा आपका बेस। तो क्या हो जाएगा ये log 2 बेस n, ऐसे ही हो जाएगा आपका log 3 बेस n, ऐसे ही आपका हो जाएगा log 4 बेस n प्लस डैश डैश डैश, ये आपका हो जाएगा log 100 बेस n। हो जाएगा ना, समझ में आया। प्रॉपर्टी पढ़ाई थी पीछे, अगर नहीं समझ में आया एक बार प्रॉपर्टी फिर से जाके देख लो, कॉपी पे नोट कराओ तो प्रॉपर्टी में कॉपी से देख लो। ठीक है, उसे कराए से। अब आप लोग एक बात जानते हैं, इसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा और 1 आपको क्या करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। इसे मैं लिख दूंगा log n। तो देखिए सारे के सारे क्या हैं आपका, देखिए 2 3 4 सबके बीच में क्या लगा है प्लस, तो सब क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में 2 × 3 × 4 × 5 डैश 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 इंटू 100। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी। अब आप लोग जानते हैं लॉग का बेस कुछ भी हो, और अगर मैं इसमें 1 ऐड कर लेता तब भी उसकी वैल्यू कितनी आती 0, यानी कोई सवाल पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। अगर मैं इसमें यहाँ पर एक इस तरीके से लिख लेता log 1 × बेस n, तो कोई फ़र्क पड़ता, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो 0 किसी में जोड़ो घटाओ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख लेता हूँ 1 × 2, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा थोड़ी। किसी को 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी वही रहता है, 4 गुणे से कराओगे 4, 5 ही कराओगे 5, कोई फर्क पड़ता नहीं उस पर। तो देखो आपका क्या बन गया 1 2 3 4 5 डेट से मल्टीप्लाई कहाँ तक 100 तक। तो इसे आप लिख सकते हैं log फैक्टोरियल 100/n। और n क्या है यहाँ पर, देखो n बराबर भी तो फैक्टोरियल 100 है ना, तो वही कंडीशन यहाँ पर log n बेस n, यानी फैक्टोरियल 100 की जगह हम क्या रख देंगे n रख देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसे करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये देखा आपको फंक्शन, इसकी वैल्यू चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया आपको 1/10 log बेस 5 और 1024 माइनस का log 10 बेस 5 और प्लस का 1/5 log 3125 बेस 5।
अब देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 1/10 log 5, और ये कितना लिख सकते हैं आप 2 की पावर 10 लिख सकते हैं ना। इसे आप क्या लिख सकते हैं log 2 × 5 और बेस 5। इसे आप क्या लिख सकते हैं +1/5 log की पावर 5 की पावर 5 × 5 लिख सकते हैं ना, बेस 5। कोई दिक्कत से कन्वर्ट करने में। अब देखिए पावर कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में, यानी कि 10/10 log 2 बेस 5। इसे आप अलग से सेपरेट कर लेंगे, डॉट लगा तो दोनों प्लस में प्लस का आ जाएगा, तो log 2 बेस 5 माइनस का log 5 बेस 5। ठीक है, अगला +1/5, और जो 5 है बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा log 5 बेस 5। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास बचा log 2 बेस 5। ये प्लस का ये माइनस कैसे कैंसिल कर देगा, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर log 5 बेस 5, ये माइनस का और ये प्लस का, तो इसे ये कैंसिल कर देगा, वैल्यू आ जाएगी जी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए।